नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा। क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। माता पार्वती जिसे देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, तब अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त अर्षियों के आश्रम में पहुंच गई। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ ढाया, तब वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया, वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सांप भी उसके पीछे पड़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया। वह सांप मर गया। किंतु अब मेंढकी बानी मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब आर्षिगण यहां आएंगे और वह यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्तर्षियों की जान जाए। जैसे ही अर्षि वह आए तो वो उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। अर्षियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं है। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि इस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सभी अर्षि समझ गए कि मेंढकी ने हम सब की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी की इस दरियादिली को देखकर सभी अर्षियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया। किंतु लोग समाज के डर से अर्षियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। इस तरह मधुरा मंदोदरी बनी। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थीं, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया।
एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। इतनी महान ज्ञानी पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। अगर हम मंदोदरी के पिता मयासुर की बात करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।